हाय गाइस, वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज का हमारा इस डिस्कशन का शेयर रहेगा केपीआईटी टेक। आपको पता है केपीआईटी टेक बहुत ही शानदार एक कंपनी है जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है और एआई सेक्टर में बहुत ही शानदार तरीके से ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लगी हुई है। ये एक मिड कैप श्रेणी की कंपनी है। कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बाद में जानते हैं कंपनी क्यों गिर रही है और ग्लोबल रीजन्स क्या है, आगे के इसके पर्सपेक्टिव्स क्या है, कंपनी कहाँ तक जा सकती है और इसके जो शेयर प्राइसेस है वो कहाँ तक जा सकते हैं। और आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसमें बने रहिए। यदि आपका कोई डाउट है तो मुझे लग रहा है कि पूरा वीडियो देखने के बाद में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, कंपनी बहुत ही शानदार है और अच्छे से ग्रो कर रही है। 2024 के स्टार्टिंग मतलब अक्टूबर के आसपास हम देखें तो ये कंपनी 1200 के आसपास में यहाँ इसका बाज़ार चल रहा था और उसके बाद में इसने थोड़ा सा हाई मारा और 1200 से सीधा ये कंपनी यहाँ थोड़ा सा जिग करती करती ये 1700 के आसपास आती है, फिर डाउनफॉल और फिर ये इसका 1900 के आसपास 1900 के आसपास में एक हाई बनता है। उसके बाद में कंपनी थोड़ा सा कंसोलिडेशन में रहती है और फिर पैनिक सेलिंग में कंपनी आती है और एकदम से धड़ाम से गिरती है। आपको पता है ये धड़ाम से गिरी और उसके बाद में एक साइडवेज जोन में चलती हुई ये अप साइड में मोमेंटम देती है। लेकिन फिर कंपनी में अभी इस पर्टिकुलर शेयर में फिर अभी थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिला है। करेक्शन का रीज़न क्या है? देखो, सबसे पहले तो ये अमेरिका जो है ना, अमेरिका जो है यूएसए फेडरल रिजर्व जो है अमेरिका का बैंक है। ये जो फेड रिजर्व है कोई भी मीटिंग करता है, कुछ भी करता है, ये छींकता है तो भी इधर हमारे इंडियन मार्केट में आंधी आ जाती है। इसका मेन रीज़न है कि बहुत से अमेरिकन मार्केट से पैसे ले लेके लोग इंडियन मार्केट में एफआईज के थ्रू भरते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, जब 2000 आफ्टर कोरोना 2022 के आसपास हम देखें तो फेड की जो रेट्स थी वो 0.08 से लेके 0.09 0.1% भी नहीं थी। उसके बाद में जब इन्फ्लेशन का डाटा थोड़ा सा ट्रिगर करने लगा तो फेड ने सीधा 5.5 के आसपास अपनी रेटें बढ़ा दी। कहने का मतलब जो 0.1 थी उसको इतना हाइक, एकदम से हाइक कर दिया। तो जब लोगों ने सस्ते में एकदम से पैसे ले रखे थे और इंडियन मार्केट में भर दिया तो इंडियन मार्केट एकदम से बूम बन गया तो हमें लगा कि मार्केट ऐसे चलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो बूम साथ साथ जब फेड ने अपनी रेटें बहुत ज़्यादा हाई कर दी तो फिर लोग क्या है, इंतज़ार में लग गए कि कभी ना कभी तो फेड वापस डाउन आएगा, तब हम वापस से अपने पैसे को वापस वहाँ से लोन लेके इंडियन जो स्टॉक मार्केट है उसमें और बाकी वर्ल्ड के और स्टॉक मार्केट है उसमें पैसा लगाएंगे। लेकिन अभी क्या हुआ, फेड की जो मीटिंग हुई उसमें 0.25 बेसिस पे अपना उसने रेट्स घटाया, जो कि मार्केट को बिल्कुल भी इतना अंदाज़ा नहीं था। मार्केट उसको चाह रहा था कम से कम 2% के आसपास। ये इसका मतलब 0.25 बेसिस पॉइंट का मतलब 1/4 ऑफ 1। ये मतलब कहने का मतलब अभी 4.5 से 4.25 किया। लोगों का जो एक्सपेक्टेशन, इन्वेस्टर्स का जो एक्सपेक्टेशन था कि ये रेटें कम से कम 2 से 2.5 के आसपास आनी चाहिए, तब जाके हम अमेरिका से लोन लेंगे, फिर एफआईज के थ्रू इंडियन मार्केट में भरेंगे और पैसा कमाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हो गया पैनिक सेलिंग। अब ये लोग सब समझ गए कि फेड ने आगे के इंडिकेटर भी दे दिए हैं कि बहुत जल्दी हम कोई ज़्यादा रेट कट करने का इनिशिएटिव नहीं लेने वाले हैं। तो लोग पैनिक सेलिंग में अपनी एफआईज जो भी थी वो तुरंत इंडियन मार्केट से निकल रही है और बाकी मार्केटों से भी निकल रही है, क्योंकि यहाँ रुकना अभी ठीक नहीं है। तो केवल इंडियन मार्केट ही नहीं, ग्लोबल सेंटिमेंट ऐसे गिरे कि पूरा वीक एकदम धड़ाम से चला गया। और आने वाले वीक भी मुझे लग रहा है कि ये मार्केट कहीं हमारा जो निफ्टी है 22,000 या 20,000 का लेवल भी आपको दिखा सकती है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको खुशी होनी चाहिए कि आपको ये लेवल मिलेगा। मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि यदि ये पर्टिकुलर शेयर मुझे 1200 के आसपास मिल जाता है तो मैं इसको अच्छे से ग्रैब करूँगा। अभी ये 1450 के आसपास है और इसका जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लाइन, ये इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है जो कि 1300 के आसपास की है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है। मुझे लगता है कि ये 1200 के आसपास आना चाहिए और 1200 से भी नीचे यदि ये 1000 के आसपास मिले तो इस शेयर को अच्छे से आपको ग्रैब करना है और 5 to 10 ईयर्स के लिए और शानदार तरीके से इसको रखना है। और अपना मैं बोलता हूँ कि इसको आप खरीदिए, डेली नहीं,
वीकली बेसिस पे एक शेयर खरीदिए आराम से इसको कंसल्टेशन में। अभी इसको आना है, अभी मार्केट और धड़ाम होगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन अपसाइड में जाने के लिए, अपसाइड में अभी इसको टाइम लगेगा। आप ध्यान रखिए, इसको डाउन साइड में इसको अकुमुलेट करने की कोशिश कीजिए। यदि आपके पास में हायर लेवल से ये शेयर पड़ा हुआ है और आप चाहते हो कि निकलना है, पैसे कैसे भी चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा बहुत पार्सली विड्रॉल कर लीजिए और बाकी के अमाउंट को नीचे से आप उठाने की कोशिश कीजिए और इस शेयर में अच्छा सा एवरेजिंग करने की कोशिश कीजिए। शेयर से कंप्लीटली विड्रॉल करना मेरे हिसाब से कोई भी आपका अच्छा डिसीजन नहीं होगा। ये यदि आप इसको 1900 के आसपास भी पकड़े हो तो कोई बुरी बात नहीं, थोड़े बहुत शेयर होंगे। आप इसको 2000, आप इसको 1200 और 1000 के आसपास भी कैच करने की कोशिश करिए। बाकी आप अपनी एनालिसिस कीजिए, अपनी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके इसमें पैसा लगाने की कोशिश कीजिए। मेरी सलाह है, मैं केवल आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, आपको इस क्षेत्र में थोड़ा सा सुझाव दे सकता हूँ। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा काम है केवल मोटिवेशन करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट वीडियो देखने के लिए। आप चैनल पे फर्स्ट टाइम, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट।